देखिए, मोर देन अमेरिका इसराइल के साथ इन्वॉल्व होगा, मुझे लगता है कि नेटो देश की जितना भी गठबंधन है उसको अमेरिका ही चैनलाइज कर रहा है, और कहीं ना कहीं टर्की उसका पार्ट है। और इस समय तो टर्की के साथ पाकिस्तान और जो मुस्लिम देश हैं वो कहीं ना कहीं एसोसिएशन करके इसराइल पे हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। टर्की की जो कुंडली, जैसे मैंने बताया कि मिथुन लगन की कुंडली है और चंद्रमा बैठे हुए हैं, और आद्रा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र का अर्थ है, एक तो राहु का नक्षत्र है, अपने आप में विस्फोटक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बिना राहु केतु के ये जो एक वॉर की भूख है, राहु को अगर आप समझने का प्रयास करें तो दानव है जिसका केवल सर है, सर है, धर तो है नहीं। तो ये जहां बैठता है, जिस नक्षत्र का ये स्वामी है, या चंद्रमा क्योंकि कहीं ना कहीं मन का कारक है, विचारों का कारक है, वहां पे राहु का नक्षत्र आद्रा का होना, कि वो भूख जो है, वो तृप्ति है, वो कभी शांत नहीं होती है, क्योंकि पेट तो है नहीं। तो आद्रा नक्षत्र में बेसिकली इतना इंसान को, या आद्रा नक्षत्र का अगर ये क्योंकि देश है, कई बार अपने आप में इतना अभिमान हो जाता है, इतना अभिमान हो जाता है कि स्वाभिमान की भी हद पार कर देता है कि मैं ही ठीक हूँ। तो इस समय टर्की को जो सपोर्ट मिल रहा है मुस्लिम देशों से और नेटो देशों से, तो वो कहीं ना कहीं उसको एनर्जी को, राहु की नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है। लेकिन अंत में इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आप ये सोचिए कि इजराइल बाय डिफॉल्ट उसने इतना युद्ध में इन्वॉल्व हो चुका है कि युद्ध की नीति को, टेक्नोलॉजी को वो बहुत अच्छे से समझता है, और उसको अमेरिका का पूरा सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, ये युद्ध जो रहेगा, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की ऊर्जाओं को क्षीण करने का प्रयास कर रहा है। जीतने से ज्यादा ये सामने वाले की जो पावर पॉइंट्स हैं, या उसकी जो भी प्लस पॉइंट्स हैं किसी भी देश की, चाहे उसकी इकोनॉमिक ताकत है, क्योंकि जब युद्ध में कोई देश जाता है तो उसकी इकोनॉमिक वीक होती है, उसकी ओवरऑल जीडीपी लो होती है। तो यहाँ पे प्रयास ये है कि किस प्रकार से अपने आसपास के जो देश हैं, जो मेरे देश को तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहूदी एक ऐसी कौम है जो हमेशा अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ती रही है, और बहुत स्ट्रांगली उसके लिए। और जैसे भी सुमिताचार्य ने बताया कि चाहे वो इजराइल की कुंडली हो, चाहे वो नेतन्याहू की कुंडली हो, दशम भाव में मंगल का प्रभाव का मतलब है दशमेश मंगल उच्च के माने जाते हैं, उनके ऊपर दिशा बल भी मिलता है, और सबसे बड़ी बात है उच्च की स्थिति होती है। और मंगल जो है वो कभी हार नहीं मानता, वो युद्ध का ही कारक है। और ज्योतिष में तो जिसका कुंडली में दशम का मंगल, उसको बोलते हैं कि कुल दीपक है, यानी कि कुल दीपक, आप अपने परिवार में एक ऐसा काम करेंगे कि आपके नाम से वो परिवार सालों साल जाना जाएगा। तो नेतन्याहू की नेतृत्व में जो इजराइल इस समय मंगल की शक्ति दिखा रहा है, तो वो ऐसा एक प्रकार से इजराइल के लिए ओवरऑल द पीरियड ऑफ द टाइम कि इसको इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि ये जो युद्ध काल है उसने इजराइल का ना केवल अस्तित्व बचाया, लेकिन इजराइल को पावरफुल स्टेट में भी डाला। ठीक है। अच्छा देखिए आचार्य सुमित, जब किसी भी युद्ध की शुरुआत होती है तो हमें ये लगता है कि शायद शुरुआत में, अभी कुछ समय पहले जब रशिया यूक्रेन शुरू नहीं हुआ था, तो हमें ऐसा लगा कि बहुत बड़ी चीज हो गई है, एक युद्ध शुरू हो गया, मतलब हम अब युद्ध देखने वाली भी जनरेशन हो गया, मतलब ऐसा कई बार कहा गया। उसके बाद फिर तो ऐसे हो गया कि जैसे अब ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज हो गई है। अब जैसा कि डॉक्टर नीति भी कह रही है, इजराइल की बात की जाए, वो शायद युद्ध लड़ते लड़ते इतना ज्यादा परिपक्व हो चुका है, उसे ये पता है कि कहां पर क्या करना है, कहां पर क्या करना है, क्योंकि अब टर्की तो किसी के साथ इन्वॉल्व है नहीं इस तरीके से जितना इजराइल इन्वॉल्व हो चुका है। तो क्या आने वाले समय में इसका फायदा इजराइल को मिलेगा? और दूसरी बात, अगर ये युद्ध शुरू होता है तो भारत के प्रोस्पेक्टिव से आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि टर्की के साथ संबंध भारत के बहुत अच्छे नहीं रहे हैं अभी तक। देखिए, दक्षिण के सभी देशों का और पश्चिम के सभी देशों का सीधा सपोर्ट इजराइल को मिलेगा। और चूंकि मंगल का लग्न लेकर के इजराइल खड़ा होता है, और एक प्रकार से देखा जाए दशम का मंगल है, कर्म भी उसी के अनुसार करेगा। तो पश्चिम के जितने भी देश हो गए, दक्षिण के जितने देश हो गए, जिनका संबंध शनि से हो, जिनका संबंध मंगल से हो, उन सभी देशों का सपोर्ट इजराइल को मिलेगा। दीदी ने बड़ा अच्छा एक बात बताया अभी कि जो टर्की है वो आद्र नक्षत्र का बना हुआ था, आद्र नक्षत्र में ये उत्पन्न हुआ। तो आद्र नक्षत्र, आद्र मतलब क्या? गीला। अब ये जो मिडिल ईस्ट है, मेरे दिमाग में अभी बात क्लिक हुई है, मिडिल ईस्ट जो पूरा एरिया है, जितने यमन देश हैं, जितने मुसलमान देश हैं, ये सभी किसके तृप्ति के लिए दौड़ते हैं? तो पानी की तृप्ति चाहिए इनको, पानी की कमी है, और हर जगह रेगिस्तान है, मरुस्थल है। तो मरुस्थल के जितने प्यासे हैं सब कुएं की तरफ दौड़ आएंगे। तो आद्र नक्षत्र का जो तुर्की है उसके तरफ सब सपोर्ट दिखाते हैं, और ये गौरतलब है कि मुसलमान राष्ट्रों का ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा। तो वो एक स्थिति इतनी गंभीर बनती हुई दिखाई पड़ती है आने वाले समय में, और वो ज़्यादा देर नहीं है,
18 दिसंबर के बाद स्थितियां ऐसी गंभीर बनती दिखाई पड़ती हैं कि सभी मुसलमान राष्ट्र एक तरफ तुर्की के साथ खड़े होते हुए दिखाई पड़ेंगे, और जितने इधर पश्चिमी देश हैं, जितना पश्चिम और पाश्चात्य संस्कृति को फैलाते हैं, वो सब एक तरफ से इजराइल के साथ खड़े होते हुए दिखाई यहाँ पड़ते हैं। तो मतलब एक प्रकार से ये जो दो देश हैं, ये एक्सिस का काम कर देंगे दुनिया को बांटने के जैसा। लेकिन हाँ, तुर्की उतना बड़ा एक्सेस नहीं बनेगा, वो एक निमित्त एक्सेस, क्योंकि कारण यह है कि ये इसका जो लग्नेश है उतना प्रभावशाली नहीं बन रहा है, इसका लग्न उतना बलवान नहीं है कि ये पूरे दुनिया के प्रभाव को खींचे। लेकिन इजराइल उस प्रभाव को खींचता है। कुलदीपक योग सच में उसके कुंडली का जो है वो एक प्रकार से एक मिडिल ईस्ट में जलता हुआ चिराग के जैसा काम कर रहा है और पश्चिम को खींचेगा। मतलब एक तरफ से पूरा एक अलग युद्ध का एक कह सकते हैं अक्ष बिंदु बन करके इजराइल खड़ा होगा और हमेशा लड़ेगा, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। जो उसके तरफ आंख उठा के देखेगा उससे लड़ेगा और जीतेगा। जो भी इजराइल के तरफ दौड़ता है मारने के लिए उसको मुक्की खानी पड़ती है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और देश हो। जो भी उसके अगेंस्ट जाना चाहेगा उसको वहां पे हार का सामना करना पड़ेगा। फलस्तीन का हाल आप सभी ने देखा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नीति, जो बात मैंने अभी एक ये भी कही कि अगर भारत की बात की जाए, युद्ध कोई सा भी हो, आप उसमें इन्वॉल्व हैं नहीं है, लेकिन असर आप पर पड़ेगा। हम इस पर इन्वॉल्व तो थे नहीं इस वाले युद्ध में जो इजराइल ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं असर हम पर पड़ा। हमने महंगाई भी देखी, हमने ये भी देखा कि समोसे जो है वो किस तरीके से दाम बढ़ गए, चाय के दाम किस तरह से बढ़ गए, ब्रेड के दाम किस तरह से बढ़ गए। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है, युद्ध कोई हो असर तो पड़ता है। अगर ये तुर्की और इजराइल अगर लड़ पड़े सीरियसली ऑन सीरियस नोट, जैसा कि अभी ये युद्ध चल रहा है अमेरिका इजराइल और ईरान का, तो क्या परिस्थितियां आप भारत में फिर चेंज होती हुई नजर आ रही है आपको? सीधा सीधा अगर थोड़ा रोक रहा हूँ, समोसा कैसे मेंशन किया आपने खुशबू? अरे मतलब जो समोसा 10 रुपए का मिलता था वो 15 का हो गया मेरे कहने को। चाय जो हमें 5 की मिलती थी हमारे ऑफिस के बाहर वो 10 की हो गई, ब्रेड जो 40 का आता था वो 45 का हो गया। तो महंगाई कहीं ना कहीं इस तरीके से बढ़ी और उसका असर तो आम लोगों पर आया है। रूप से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इतनी चीजें जहाज रोके जा रहे हैं, तो ओवरऑल तेल का आने वाले टाइम में तो और मुझे पता है कि राइज होने वाले हैं, चाहे क्रूड ऑयल हो चाहे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हो, खाने पीने का सामान हो। मैंने जैसे बताया शनि और सूर्य जब समसप्तम होंगे सितंबर में, और अभी 28 तारीख को ग्रहण भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरा विश्व जो है, और जैसे मैंने बताया जगत कुंडली ही कालसर्प योग के समय उत्पन्न हुई थी और उस समय शनि मंगल की युति थी। तो ये ऐसा कि एक विनाशकारी काल जरूर चल रहा है। जहाँ तक भारत की बात है, निश्चित रूप से भारत को अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कूटनीति को बहुत ज़्यादा शार्प करना पड़ेगा। अभी हाल ही में पता चला है टर्की, यूएई और पाकिस्तान ने एक स्पेशल नेटो और गठबंधन किया है कि वो एक दूसरे को सैन्य सुविधाएं देंगे। और मैं रिटेलिएशन भी देख रही हूँ। अभी सितंबर से लेके दिसंबर के महीने के बीच में हमारे बॉर्डर्स पे, भारत के बॉर्डर्स पे पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर सकता है। बहुत संभावनाएं हैं बोथ ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे और नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। तो ये भारत को अपनी कूटनीति पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। स्टेट अवे बीइंग अ न्यूक्लियर पावर हम लोग सामने नहीं आ सकते हैं, आना चाहिए भी नहीं, क्योंकि युद्ध किसी भी स्थिति में किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो और बाकी चीजें हैं उसको करता है। दूसरी चीज आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, भारत के अंदर भी जिस प्रकार से सिविल वॉर जैसी स्थितियां क्रिएट हो रही हैं, प्रोटेस्ट अलग अलग जगह हो रहे हैं, उसके अंदर भी फॉरेन इंटरवेंशन है, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत को बढ़ने नहीं देना चाहती। चाहे उसमें आप हमारे बॉर्डर कंट्रीज को ले सकते हैं, चाइना को ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो तीव्र गति से इस युद्ध के काल में भी स्टेबिलिटी भारत ने मेंटेन करी हुई है, उसको हानि करने के लिए भारत के अंदर सिविल राइट्स की स्थितियां पैदा करने के लिए विश्व की बहुत सी ताकतें लगी हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान विशेष भूमिका निभा रहा है।